एजिंग के अंदर आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कंट्रोल ऑफ एजिंग थ्रू जीन्स के बारे में। इसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है लॉन्गेविटी जीन्स, टीलोमेर्स एंड टीलोमरेज, सिरटोइंस, एमटॉर पाथवेज, फॉक्सो जीन्स, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस एंड एएमपीके, सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ और एंटी एजिंग ड्रग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले लॉन्गेविटी जीन्स के बारे में देखते हैं। इसमें जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन या लॉन्गेविटी जीन्स का मतलब है वो स्पेसिफिक जीन्स जो हमारे लाइफ स्पैन को इन्फ्लुएंस करते हैं या हमारे एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ जीन्स को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। इन जीन्स को कॉमनली लॉन्गेविटी जीन्स या एजिंग जीन्स के नाम से जाना जाता है। ये जीन्स हमारी बॉडी के रिपेयर मैकेनिज़्म को बूस्ट करते हैं जिससे हमारी सेल्स की हेल्थ मेंटेन होती है और एज रिलेटेड इश्यूज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें डीएनए रिपेयर, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और सेल डिवीजन रेगुलेशन का भी रोल होता है। जेनेटिक वेरिएशंस इसमें एक क्रूशियल फैक्टर है। हर इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप अलग होती है और कुछ लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होते हैं टू एज स्लोली वाइल अदर्स में एज फास्टर। ये वेरिएशंस डिटरमाइन करती है कि किस तरह से हमारे जीन्स एजिंग प्रोसेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। रिसर्च ऑनगोइंग है टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक जीन्स और जेनेटिक वेरिएशन जो लॉन्गेविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें फॉक्सो 3, SIRT1 और एमटॉर जैसे जीन्स शामिल है जो एज रिलेटेड प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जेनेटिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एपिजेनेटिक जो जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करता है बिना जेनेटिक कोड को चेंज किए भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक वेरिएशंस और लॉन्गेविटी जीन्स को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में पर्सनलाइज अप्रोच के थ्रू एजिंग को कंट्रोल करने में और भी सक्सेसफुल हो सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीलोमेर्स एंड टीलोमरेज के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं पहले टीलोमियर मेंटेनेंस। टीलोमियर मेंटेनेंस का मतलब है हमारे क्रोमोसोम्स के एंड में लोकेटेड टीलोमेर्स जो प्रोटेक्ट करने का और उनकी लेंथ को मेंटेन करने का काम करते हैं। टीलोमेर हमारे क्रोमोसोम्स के एंड में होते हैं और उनका काम है प्रोटेक्ट करना क्रोमोसोम्स को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। हर बार जब सेल डिवाइड होती है तो टीलोमेर थोड़ा छोटा हो जाता है। जब टीलोमेर का लेंथ बहुत कम हो जाता है तो सेल डिवीजन बंद कर देता है और एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। टीलोमेर मेंटेनेंस में एक क्रिटिकल प्लेयर है टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज का काम है टीलोमेर्स को एक्सटेंड करना जिससे सेल्स की लाइफ स्पैन बढ़ती है। टीलोमेरेज की एक्टिविटी से सेल्स उनके नॉर्मल डिवीजन साइकिल में रहते हैं और एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। जेनेटिक वेरिएशंस और जीन एक्सप्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होते हैं टू हैव मोर एक्टिव टीलोमेरेज एंजाइम जिससे उनके सेल्स एज स्लो करते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी टीलोमेरेज मेंटेनेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्च ऑनगोइंग है टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक जीन्स और जेनेटिक वेरिएशंस जो टीलोमियर मेंटेनेंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें TERT और TERC जीन्स शामिल होते हैं जो टीलोमेरेज एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं। टीलोमेर मेंटेनेंस को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में जेनेटिक इंटरवेंशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिट्रोइंस के बारे में। इसमें रोल ऑफ एजिंग। सिट्रोइंस के रोल ऑफ एजिंग को समझने के लिए हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सिट्रोइंस एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे जीन्स को रेगुलेट करते हैं। इनका नाम SIRT1, SIRT2 और ऐसे भी वेरिएशंस में होते हैं। जब हम इसको एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये प्रोटीन्स हमारे एज रिलेटेड चेंजेस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सिट्रोइंस का प्राइमरी काम है सेलुलर प्रोसेसेस को मॉनिटर करना और रेगुलेट करना। इनमें से कुछ सिट्रोइंस
स्पेशली SIRT1 हमारे DNA रिपेयर, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये प्रोसेस हमारे एजिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जब हम एज करते हैं तो हमारे सेल्स की फंक्शनैलिटी में डिक्लाइन होती है। सर्टेन इस डिक्लाइन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे सेल्स की हेल्थ मेंटेन करते हैं और एज रिलेटेड इश्यूज़ को कम करते हैं। सर्टेन्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका इन्फ्लुएंस हमारे एपिजेनेटिक्स पर। ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारे जीन्स का एक्टिविटी लेवल कंट्रोल होता है। इससे रिजल्ट होता है कि हमारे सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं और एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। रिसर्च ऑनगोइंग है टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रोल ऑफ डिफरेंट सर्टेन्स इन एजिंग. Scientists are exploring how we can modulate certain activity either through lifestyle choices like calorie restrictions or through potential medication to enhance their positive effect on aging. सर्टेन्स और उनके रोल ऑफ एजिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें जो हमारे जीन के थ्रू एजिंग को कंट्रोल में रखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमटॉर पाथवे के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं सेलुलर ग्रोथ एंड एजिंग। एमटॉर पाथवे का सेलुलर ग्रोथ एंड एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझना हमारे एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने में एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। एमटॉर मेमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, इसका फुल फॉर्म है, एक सिग्नलिंग पाथवे है जो हमारे सेल्स की ग्रोथ, डिवीजन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब हम इसको एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये हमारे जीन्स के थ्रू हमारे एज रिलेटेड चेंजेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब एमटॉर पाथवे एक्टिवेट होता है तो हमारे सेल्स का ग्रोथ प्रमोट होता है, लेकिन जब ये ओवर एक्टिव होता है तो इससे रिजल्ट होता है एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ, जिससे एज रिलेटेड इश्यूज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एमटॉर पाथवे का एक रोल है सेलुलर सेनेसेंस को रेगुलेट करना। सेलुलर सेनेसेंस का मतलब है जब सेल्स का डिवीजन बंद हो जाता है लेकिन वो अब भी एक्टिवेट रहता है और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। इससे रिजल्ट होता है एजिंग प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन और एज रिलेटेड डिजीज़ का रिस्क। एमटॉर पाथवे का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस और न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करता है। हाई प्रोटीन डाइट और एक्सेसिव कैलोरी इंटेक एमटॉर पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो सकता है। इसकी ऑपोजिट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग एमटॉर पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं, जिससे एज रिलेटेड इश्यूज कम हो सकते हैं। रिसर्च ऑनगोइंग है टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक जीन्स और जेनेटिक वेरिएशन जो एमटॉर पाथवे को रेगुलेट करते हैं। Scientists are exploring how we can modulate mTOR activity through genetic interventions of pharmaceuticals to influence aging in a positive way. mTOR pathway और सेलुलर ग्रोथ एंड एजिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड अप्रोचेस डेवलप कर सकें जो हमारे जीन्स के थ्रू एजिंग को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉक्सो जीन्स के बारे में। फॉक्सो जीन्स इन रेगुलेशन ऑफ एजिंग। फॉक्सो जीन्स का नाम कुछ वेरिएशंस में होता है, जैसे कि FOXO1, FOXO3 और ऐसे और भी। इनका प्राइमरी काम है हमारे सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट करना, स्पेशली सेल साइकिल, DNA रिपेयर और एपोप्टोसिस, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है। जब हम एज करते हैं तो हमारे सेल्स की फंक्शनैलिटी में डिक्लाइन होता है। फॉक्सो जीन्स इस डिक्लाइन को थोड़ा कंट्रोल करता है। इनके रोल है मेंटेन करना हमारे सेल्स की हेल्थ और प्रिवेंट करना एज रिलेटेड इश्यूज़ को। फॉक्सो जीन्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी इन्फ्लुएंस हमारे बॉडीज़ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस पर। जब सेल्स को स्ट्रेस होता है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या DNA डैमेज, तो फॉक्सो जीन एक्टिवेट होते हैं और इनिशिएट करते हैं रिपेयर प्रोसेस को। लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉक्सो जीन को इन्फ्लुएंस करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉक्सो जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। इसके अलावा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन भी इन जीन्स का एक्टिविटी बूस्ट कर सकता है। रिसर्च ऑनगोइंग है समझने के लिए स्पेसिफिक रोल डिफरेंट फॉक्सो जीन्स का एजिंग पर क्या होता है।
Scientists are exploring how we can modulate FOXO genes activity through lifestyle choices or potential interventions to enhance their positive effect on aging. फॉक्सो जीन्स और रेगुलेशन ऑफ एजिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें जो हमारे जीन्स के थ्रू एजिंग का कंट्रोल में रखेंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन एंड AMPK के बारे में. इसमें हम लोग देखते हैं एनर्जी सेंसिंग पाथवेज. तो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन का मतलब है इंटेंशनली अपनी कैलोरिक इनटेक को कम रखना विदाउट माल न्यूट्रिशन. जब हम कम कैलोरी लेते हैं तो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंसिंग पाथवे एक्टिवेट होते हैं. इसमें AMP एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेस AMPK एक की प्लेयर है. AMPK का काम है हमारे सेल्स में एनर्जी लेवल्स को मॉनिटर करना. जब एनर्जी लेवल्स लो होते हैं जैसे कि ड्यूरिंग कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन तो AMPK एक्टिवेट होता है. इससे रिजल्ट होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्विच होते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करते हैं. कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन और AMPK एक्टिवेशन से सेल का रिपेयर और मेंटेनेंस बूस्ट होता है. इससे रिजल्ट होता है कि एज रिलेटेड इश्यूज जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन कम हो सकते हैं. ये पाथवे हमारे सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करते हैं. लाइफस्टाइल चॉइसेस और न्यूट्रिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी AMPK एक्टिवेशन को प्रमोट करता है. रेगुलर एक्सरसाइज भी AMPK को एक्टिवेट कर सकते हैं और एनर्जी सेंसिंग पाथवे को बूस्ट कर सकते हैं. रिसर्च अभी भी चल रही है ताकि हम समझ सकें स्पेसिफिक जीन और जेनेटिक वेरिएशन जो इस एनर्जी सेंसिंग पाथवे को रेगुलेट करते हैं. साइंटिस्ट आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं इन पाथवेज को थ्रू द लाइफस्टाइल चॉइसेस और पोटेंशियल इंटरवेंशंस टू इन्फ्लुएंस एजिंग इन अ पॉजिटिव वे. एनर्जी सेंसिंग पाथवे को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें जो हमारे जीन्स के थ्रू एजिंग को कंट्रोल में. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स के बारे में. इसमें हम लोग देखते हैं सेलुलर सेनेसेंस. जब सेल्स सेनेसेंट होते हैं तो वो अपने नॉर्मल डिवीजन साइकिल से बाहर हो जाते हैं. इसका रिज़ल्ट होता है कि सेल्स फंक्शनली एक्टिव रहते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होते और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते रहते हैं. ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स एज रिलेटेड इश्यूज को बढ़ाते हैं. सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. इनमें कुछ जीन्स होते हैं जो सेनेसेंस को प्रमोट करते हैं जबकि दूसरे जीन्स इसे कंट्रोल करते हैं. एग्जाम्पल के लिए P53 एक जीन है जो सेलुलर सेनेसेंस को इनिशिएट करता है. जब हम एज करते हैं तो हमारे सेल्स के DNA में डैमेज बढ़ जाता है जिससे सेनेसेंस का रिस्क बढ़ जाता है. इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि UV रेडिएशंस, स्मोकिंग और पोल्यूशन भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सेलुलर सेनेसेंस का एक रोल है प्रिवेंट करना उन सेल्स को जो एज में डैमेज हो जाते हैं जिससे उनके अनकंट्रोल ग्रोथ और पोटेंशियल ट्यूमरोजेनेटिसिटी का रिस्क हो जाता है. लेकिन एक्सेस सेनेसेंस एज रिलेटेड डिजीज़ को प्रमोट कर सकता है. रिसर्च ऑनगोइंग है अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेसिफिक सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स और जेनेटिक वेरिएशन जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. साइंटिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ कैन वी मॉड्यूलेट सेलुलर सेनेसेंस थ्रू लाइफस्टाइल चॉइसेस या पोटेंशियल इंटरवेंशंस टू इन्फ्लुएंस एजिंग इन अ पॉजिटिव वे. इसमें हम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में. इसमें हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन चेंजेस. एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है वो चेंजेस जो जीन्स के अराउंड ऑकर होते हैं लेकिन जेनेटिक कोड में नहीं. ये मॉडिफिकेशंस जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे जीन्स की एक्टिविटी लेवल रेगुलेट होती है. इसमें इंक्लूड होता है DNA मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन. जब हम एज करते हैं तो हमारे एपिजीनोम में चेंजेस आते हैं. इसका असर होता है कि कुछ जीन्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं जबकि दूसरे अंडर एक्टिव हो जाते हैं.
इससे रिज़ल्ट होता है कि हमारे सेल्स का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है और एज रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन को। अनहेल्दी हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, पुअर डाइट और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इनमें नेगेटिव चेंजेस ला सकते हैं। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और जीन एक्सप्रेशन चेंज को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड अप्रोचेस डेवलप कर सकें जो हमारे जीन्स के थ्रू एजिंग को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। इसका प्राइमरी यूज़ है जीन्स में प्रिसाइज चेंजेस करना, जिससे हमारे डीएनए सीक्वेंस में स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस की जा सके। इस टेक्निक में CRISPR एक गाइड आरएनए के थ्रू जाता है स्पेसिफिक जीन लोकेशंस पर और Cas9 एंजाइम उस लोकेशन पर जाके डीएनए को कट करता है। जब डीएनए कट होता है, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, जिससे टारगेटेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जा सकती है। CRISPR-Cas9 का यूज़ पोटेंशियल है एज रिलेटेड डिजीज़ और कंडीशंस को ट्रीट करने में। इससे जेनेटिक म्यूटेशन को करेक्ट किया जा सकता है और एज रिलेटेड प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। हाउएवर, CRISPR टेक्नोलॉजी एक एथिकल, सेफ्टी और ऑफ टारगेट इफेक्ट्स पर भी रिसर्च ऑनगोइंग है। CRISPR-Cas9 को एक्सप्लोर किया जा रहा है टारगेट करना एजिंग के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को, जैसे कि टीलोमेयर मेंटेनेंस, सेलुलर सेनेसेंस और जीन एक्सप्रेशन चेंजेस। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी इसका यूज़ पोटेंशियल है। रिसर्च ऑनगोइंग है टू फर्दर रिफाइन CRISPR टेक्नोलॉजी। CRISPR-Cas9 और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड जेनेटिक इंटरवेंशंस डेवलप कर सकें जो हमारे जीन्स के थ्रू एजिंग को कंट्रोल में रखेंगे। लास्टली हम लोग बात करते हैं एंटी एजिंग ड्रग्स के बारे में। एंटी एजिंग ड्रग्स में टारगेटिंग एजिंग प्रोसेस का कंसेप्ट समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ढूंढ रहे हैं ऐसे फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे एज रिलेटेड प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें। जब हम इसको एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू है जो हमारे जीन्स के थ्रू एज रिलेटेड चेंजेस को इन्फ्लुएंस करने में मदद कर सकता है। एजिंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं सेलुलर सेनेसेंस, डीएनए डैमेज, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक चेंजेस। टारगेटिंग दीज प्रोसेसेस इनका गोल है टू स्लो डाउन करना एजिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स और एज रिलेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने का। कुछ ड्रग्स और कंपाउंड्स हैं जो स्पेसिफिक एजिंग प्रोसेस को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिनोलेटिक्स और ड्रग्स डिज़ाइन टू क्लियर सेनेसेंट सेल्स, reducing the harmful effect of cellular senescence. Similarly, drugs targeting inflammations, DNA repair और metabolic pathway भी डेवलप किए जा रहे हैं। These targets aim to modulate specific pathway enzymes या receptors जो एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि हमारे सेल्स का नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन होता है और एज रिलेटेड इश्यूज कम होते। रिसर्च ऑनगोइंग है समझने के लिए और वैलिडेट करने के लिए स्पेसिफिक ड्रग टारगेट्स जो एजिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं नेचुरल कंपाउंड, सिंथेटिक ड्रग्स और बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच जिससे कि डेवलप की जा सके एंटी एजिंग ड्रग्स को। एक चैलेंज है कि एजिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अलग होता है, इसलिए पर्सनलाइज मेडिसिन का कंसेप्ट भी एक्सप्लोर किया जा रहा है जिसमें ड्रग्स को स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशंस के अकॉर्डिंग टेलर किया जा सके। एंटी एजिंग ड्रग और टारगेटिंग एजिंग प्रोसेस को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस डेवलप कर सकें जो हमारे जीन के थ्रू एजिंग को कंट्रोल में रखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजिंग ऑफ सेल्स इन विट्रो के बारे में, जिसको कि हम सेलुलर सेनेसेंस भी कहते हैं।